यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूज चल रही है वो है जी, ये आप देख रहे हैं, अब्बू कासिम को रावलकोट कश्मीर में जो है वो मार दिया गया है मस्जिद में। और बताया ये जाता है कि ये एक टेररिस्ट था और हाफिज सईद का राइट हैंड था। रवां साल अब तक 1 दर्जन के करीब शहरियों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। दिल दहला देने वाले जो शर्मनाक वाकयात पेश आए और इस तरह से जो है इसकी मौत हुई है तो सीधा मतलब जन्नत का टिकट कटा होगा, हूरों के साथ बैठा होगा इस वक्त। जिसने भी ये काम किया मैं उसको शाबाशी दूंगा, उसने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन अब मालूम नहीं कि इसको किसने मारा है। बहरहाल एक और टेररिस्ट जो था वो पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया है कि बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है सर। बाहर से आते हैं कार्रवाई करके, फिर बाहर फरार हो जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। इन लोगों की आउट गोइंग और इनकमिंग रोकने में आज पूरी कौम अपने अफवाज के सामने शर्मिंदा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बार बार बोलती थी हमें नहीं पता जी अबू कासिम कहाँ है, हमारे पास नहीं है। आप पता लग गया कहाँ है। टारगेट किलर्स की बढ़ती कार्रवाइयां बाइस तशवीश तो हैं ही। तो वहां दूसरी तरफ टीटीपी ने उन्हीं जदीद हथियारों से पाकिस्तान में हमला कर दिया। टीटीपी जो है वो अपने काफी सारे जो है वो बाराती लेकर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जुर्रत देखें कि अफगान बॉर्डर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, एफसी की चेक पोस्टों पर हमला करते हैं। ये इंडिया का दुश्मन था और इंडिया जहां भी होगा, जिस जगह होगा, अंदर घुस। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे कि पाकिस्तान का कश्मीर भी कहा जाता है, आज़ाद कश्मीर भी वो लोग कहते हैं। वहाँ पर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद में एक आतंकी को एक अज्ञात बंदूकधारी ने, यानी कि एक आतंकी उस मस्जिद में था और एक अज्ञात बंदूकधारी पहुंचा और वहां पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं सकते में है कि अब तो हमारे जो धार्मिक स्थल है वो भी सेफ़ नहीं है, उनमें घुसकर भी लोगों को या फिर हमारे आदमियों को मारा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का काम सिर्फ़ और सिर्फ आतंक फैलाना रहा है शुरू से ही, और वो आतंक फैलाता हुआ ही आया है और वो आतंक फैलाने के नाम पर ही खाता है। आज उसकी ये जो हालत है, आज पाकिस्तान की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कहीं ना कहीं अपनी करनी से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की चर्चा कर रहा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की बातें, किस तरीके की जहालत सामने निकल कर रहा है। इस क्लिप में सब कुछ मेंशन किया गया है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूज चल रही है वो है जी, ये आप देख रहे हैं, नूरानी चेहरा। जी हाँ, अब्बू कासिम को रावलकोट कश्मीर में जो है वो मार दिया गया है मस्जिद में। और बताया ये जाता है कि ये एक टेररिस्ट था और हाफिज सईद का राइट हैंड था। वैसे हाफिज सईद का लेफ्ट हैंड भी हो सकता था, पता नहीं लोग राइट हैंड क्यों कहते हैं। बहुत से लोग लेफ्ट हैंड से भी तो काम करते हैं ना, मैं इस वजह से कह रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है राइट है हो या लेफ्ट हो। बहरहाल हाफिज सईद का साथी बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त उसको गोलियां मारी गई और इस तरह से जो है इसकी मौत हुई है तो सीधा मतलब जन्नत का टिकट कटा होगा, हूरों के साथ बैठा होगा इस वक्त। लेकिन बात सारी ये कि अब इस तरह के लोगों को भी अगर पाकिस्तान की एजेंसीज अगर मार रही हैं तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन अब मालूम नहीं कि इसको किसने मारा है। बहरहाल एक और टेररिस्ट जो था वो पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया है और का नाम इसका अबू कासिम बताया जा रहा है और रावलकोट में बताया जा रहा है कि मारा गया है। मस्जिद में जहाँ पे नमाज पढ़ते हुए इसको गोलियां लगी हैं, गोलियां मारी गई हैं, वहां की भी जो है वो आप सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स भी देख सकते हैं। वो जाहिर वो हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है अगर इस तरह से टेररिस्ट कम हो रहे हैं तो होने चाहिए। मगर बहरहाल पाकिस्तान को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या टेररिस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए। फिलहाल तो बात अगर हम करें चित्राल की और बोले तो टीटीपी की। जी हाँ, टीटीपी जो है वो अपने काफी सारे जो है वो बाराती लेकर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और कहा यही जा रहा है कि जी बहुत से लोग जो हैं वो टीटीपी के अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान के बॉर्डर साइड से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और उन्होंने कुछ जो गांव और विलेजेस हैं वो भी कैप्चर कर लिए हैं, वो भी कब्जा कर लिए हैं। मगर हमारी एजेंसी क्या कर रही है? अगर मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ और बाकी हमारे जर्नलिस्ट इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठे हैं
और वो वहां से बैठकर देख सकते हैं, बता सकते हैं, या उनको खबर मिल सकती है कि टीटीपी वाले पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आखिर हमारी एजेंसी वालों को पता क्यों नहीं लग रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो शाहरुख की नई मूवी आई है जवान, शायद वो देखने में लगे हुए। लेकिन खैर, मूवी बाद में भी देखी जा सकती है, पहले जरा टीटीपी वालों को देख ले तो ही अच्छा होगा। पाकिस्तान ने एक आतंकवादी को पाल रखा था जिसका नाम था अबू कासिम। ये हाफिज सईद का राइट हैंड मैन होता था कि हाफिज सईद जितनी भी प्लानिंग करता था इसके थ्रू करता था। इस पर बहुत सारे अटैक्स, यानी कि इंडिया की आर्मी के ऊपर, इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस पे बहुत सारे हमले कराने का आरोप भी था। अबू कासिम लो प्रोफाइल रखता था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के कश्मीर के रावला कोट में ये एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया हुआ था, वहां पर इसकी हत्या कर दी गई। जिसने भी ये काम किया मैं उसको शाबाशी दूंगा, उसने बहुत बड़ा काम किया। कैसे बहुत बड़ा काम किया? पहली चीज तो जितने भी आतंकवादी हैं उनको आईएसआई का कवर मिला होता है, मतलब आईएसआई कवर, उनके चारों ओर आईएसआई के लोग होते हैं, उनके चारों ओर पाकिस्तानी आर्मी के लोग होते हैं, उनकी सिक्योरिटी करते रहते हैं, उनके ऊपर नजर भी रखी जाती है ऐसे ही कि ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, ये कहीं डबल गेम तो नहीं खेल रहा। दूसरा, इनको सिक्योरिटी कवर भी देते कोई इन्हें मार ना जाए, क्योंकि इंटर टेररिस्ट ग्रुप राइवलरी भी होती है। ये अगर ज्यादा ऊपर उठ रहा है क्योंकि फंडिंग इसके पास आनी शुरू हुई तो दूसरा बंदा मर पाएगा। ये किसने काम किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात याद रखिए, ये इंडिया का दुश्मन था और इंडिया जहां भी होगा, जिस जगह होगा, अंदर घुस के मारेगा। जरूरी नहीं हर बार प्लेन जाए, आदमी भी जा सकता है और मार के आ सकता है। अब तक नहीं पता अनगुन थे जिन्होंने मारा है, लेकिन ये बात है इंडिया के दुश्मन जहां होंगे मार के छोड़ेंगे, इनको बचने नहीं देंगे। ये जमात उद दावा के फाउंडर और लश्कर तैयबा के फाउंडर, जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद, जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसका खास था। सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तानी गवर्नमेंट बार बार बोलती थी हमें नहीं पता जी अबू कासिम कहाँ है, हमारे पास नहीं है। आप पता लग गया कहाँ है, ऐसे ही आपको बताया जाएगा कि और आतंकी कहाँ है, धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी आपको बहुत सारे हुए थे, पता लगे थे। अच्छा, ये चीज ये भी पता लग रहा है कि कितना सपोर्ट पाकिस्तान सरकार देती है इन आतंकवादियों को। इन्होंने जो किया है, जितने भी न्यूमरस एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व थे, उसमें से कई एक्टिविटीज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में आके की गई थी। ये लॉन्च पैड चलाता था रावलाकोट में नहीं, और दूसरी जगह, रावलाकोट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन ये और दूसरी जगह बॉर्डर पे लॉन्च पैड चलाता था। आतंकियों को ट्रेनिंग देना, आतंकियों को लॉन्च पैड तक लाना और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस कराना इसका काम होता था। ये बहुत की आदमी था और बड़ा आतंकी मारा गया। यहाँ पे पुलिस, इसको पाकिस्तानी पुलिस बोली थी हमें नहीं पता है। अच्छा, ऐसे आदमी के साथ हमेशा 4-5 आतंकवादी रहते हैं और हमेशा ऐसे इनकी अपनी कोटरी साथ रहती है, ऐसे में घुस के मारना, पहले उस पर नजर रखना और घुस के मारना और उसके बाद गायब हो जाना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है।